जैसे पिछले दिन आप सबको पता ही होगा मेरा मोलर मास इक्विवेलेंट मास भी होता है नंबर ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे पिछले दिन आप सबको पता ही होगा मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि मिलीमोल और मोल के बीच में रिलेशन क्या है। तो आशा करते हैं आप सबको वो इक्वेशन किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, और वो इक्वेशन जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी इक्वेशन का और थोड़ा डिटेल्स के साथ जो भी बाकी फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। जो इक्वेशन हम लोग सीखेंगे उसको बेस करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मलिटी करने के लिए हम लोगों को कुछ इक्वेशन दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्या है वो इक्वेशन, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक एक दो करके मैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आप लोग देखिए पहला इक्वेशन क्या है। देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अच्छा, इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को जनरली हम लोग इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखिए ये इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू क्या होता है। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक, अब इक्विवेलेंट मास का और एक डेफिनेशन भी है, क्या है देखिए, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास बाय एन फैक्टर। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम चीज, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब देखिए मास बाय इक्विवेलेंट मास मतलब क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मतलब ऊपर जाएगा एन फैक्टर। तो ध्यान से देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, मास बाय मोलर मास मतलब क्या होता है, मोल्स। तो मोल्स इंटू एन फैक्टर। ठीक है, आप लोगों को आशा करते हुए समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए इक्विवेलेंट मास का मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल। जैसे ऑक्सीजन O2, इसका मोलर मास क्या होगा 32 ग्राम पर मोल। तो जस्ट हम यूनिट को पुट करेंगे इधर, तो मोलर मास क्या होगा, ग्राम डिवाइडेड बाई क्या, मोल इंटू क्या, एन फैक्टर। अब ध्यान से देखिए ये जो मोल इंटू एन फैक्टर मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ग्राम बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब मास बाई इक्विवेलेंट मास भी होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मतलब मोल्स इंटू एन फैक्टर। और यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैंने इधर पुट किया, ये मोलर मास का फॉर्मूला देके कि ग्राम पर मोल आया यूनिट, और मोल इंटू एन फैक्टर मतलब ये क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसीलिए मैंने ग्राम बाई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा है। तो ये न्यूमेरिकल करने के समय बहुत काम आता है, बहुत ही यूजफुल कन्वर्सेशन है ये। हमेशा ऐसे मत होता है, मतलब मत पूछेगा एग्जाम में कि जैसे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो मैं इसको और भी ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ब्रैकेट में क्या होता है, लीटर। ये हम सबको पता ही है कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यही हम लिखते हैं इक्वल्स टू क्या, एन इंटू वी इन लीटर। अच्छा, अब इसी को ही हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इंटू वी एम एल। ये वाला देख रहे हो ना, एन इंटू वी बाई 1000 एम एल। ओके, एन इंटू वी लीटर, एन इंटू वी एम एल। तो मैं एम एल से मैं क्या लिख सकता हूं, वी बाई 1000 एम एल। अब देखो, अब क्या हो रहा है देखो, ये एम एल। देखिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, अब क्या हो गया, अब हो गया एन इंटू वी एम एल, वो क्या होता है मिली इक्विवेलेंट के बराबर, तो मिली इक्विवेलेंट बाई 1000। ठीक है, पिछले दिन यही तो हम लोग बोले थे कि जो मिली इक्विवेलेंट होता है तो कितना होता है, इक्विवेलेंट इंटू 1000, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछले दिन यही बात बोले थे ना कि जैसे वन इक्विवेलेंट कितना होता है 1000 मिली इक्विवेलेंट के बराबर, बट एक मिली इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंट बाई 1000। लेकिन देखिए मिली इक्विवेलेंट प्रूफ किया हम लोग इक्विवेलेंट इंटू 1000। आशा करता हूँ अगर आप लोगों को मिली इक्विवेलेंट समझ में आया होगा तो मिली मोल भी सेम होगा, क्या होगा, मिली मोल इक्वल्स टू मोल इंटू 1000। ये दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में ये नॉर्मलिटी का इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू।